के दान दे जारी गुजरिया वायदा रोज के करे। दान दे जारी गुजरिया वायदा रोज के करे। रोज के करे रे भाभी रोज तू कहे। रोज के करे भाभी रोज के करे। दान दे जारी गुजरिया वायदा रोज के करे। दान दे जारी गुजरिया वायदा रोज के करे। भगवान बोले कल कही है तेने मोते आज करहो मन की। कल कही जो तेने मोते आज करो गो मन की। राजी देना देगी मटकी मोर को माखन की। राजी देना देगी मटकी मोर गो माखन की। लचकाए गाँव का बरिया वायदा रोज के करे। दान दे जारी गुजरिया वायदा रोज के करे। माताओं से निवेदन है अपने अपने बच्चों को अपने पास बैठा के रखें हैं, और नहीं तो फिर हम कल कथा का समापन ले जाएंगे वृंदावन। प्रेम से बोलिए। ठाकुर जी ने सखियों को रोक लिया, दान देव ब्रज गोपियों। सखी बोली काय बात को दान, ये मार्ग को दान, यहाँ में तुम रोज जाओ ऐसे आके चली जाओ। बोले ये मार्ग का तुम्हारो है या तुम्हारे बाबा को है? बोले ये हमारा और हमारे बाबा को है। आवे जावे को कर लगेगो, तुम कंस को दही दूध बेच के आओ। ऐसी एक छोटी सी भक्ति की कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक ब्रजगोपी थी जो वृंदावन से मथुरा दही दूध बेचने जाती थी, और वो नाव में बैठ के जैसी जाती थी तो नाव वाला 1 रुपया लेता था रोज। आने का 1 रुपया और जाने का 1 रुपया। देख लो, बात कर लो, फिर मैं कर लूंगा। जोर से बोलिए। हाँ, जो कोई आवे वाको ऐसे देखने लग जाए, पता ना कहा है वो। तो गोपी अपना दही दूध बेचने के लिए वृंदावन से मथुरा जा गई। रास्ते में जमुना नदी पड़ती थी, तो उसको पार करने के लिए नाव वाले को 1 रुपया देना पड़ता था। इधर से जाए तो 1 रुपया, उधर से आए तो 1 रुपया। बेचारी के 2 रुपया रोज माखन की कीमत जो लगती थी वहीं खर्च हो जावे। एक दिन ब्रजगोपी आ रही थी तो रास्ते में कोई महाराज कथा कर रहे थे। थोड़ी देर कथा में बैठ गए। कथा सुनी तो महाराज ने सुनाया कि राधे राधे बोल के भवसागर पार हो जाते। सखी को कथा बड़ी अच्छी लगी, और कथा सुनकर के वो कथा हृदय में उतारी। इस कान से सुनकर के इधर से नहीं निकाली, उसने उस बात को हृदय में उतार लिया कि राधा राधा बोल के भव सागर पार हो जाते। दूसरे दिन वो दही बेचने गई, रास्ते में जमुना नदी आई। उसने सोचा कि जब राधा राधा बोल के भव सागर पार हो जाते हैं, ये छोटी सी जमुना कैसे पार नहीं होगी। उसने आंख बंद की और राधा नाम लेना प्रारंभ किया। आज जमुना ने उसको रास्ता दे दिया। अब तो वो उस पार पहुंच गई, उसका 1 रुपया बच गया। अब उधर से आई तो फिर राधा नाम लेना प्रारंभ कर दिया, फिर जमुना ने रास्ता दे दिया। अब तो वो रोज जाए और पैसा बच जाए। बड़ी खुश हो गई। अब महाराज कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका मन का ऐसा भाव आया कि मेरे गुरुजी ने मुझे कथा सुनाई थी, उनकी वजह से मेरा कल्याण हो गया, और राधा नाम लेने से मुझे जमुना जी रास्ता देती हैं, क्यों ना उनको अपना गुरु बना लूं।
कहते अच्छे विचार मन में जल्दी आते नहीं है, अच्छे विचार कभी कभी आते हैं। तो कहते हैं अच्छे विचार मन में आए तो उस काम को कर डालो, नहीं तो आदमी सोचता ही रहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं कथा कराऊंगा, मैं भंडारा करवाऊंगा, मैं खाटू श्याम जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, और एक दिन वो मर जाता और कहीं भी नहीं जा पाता। प्रेम से बोलिए। सखी गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी से जाके कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। बोले क्यों, हम ही क्यों बनाना चाहो, अब और बना लो। बोले आपने मुझे कथा सुनाई, उस कथा को सुनकर के मैं जमुना पार हो गई। बोले कैसे हो गई? बोले वो बाद में बताऊंगी, मुझे आप अपना शिष्य बना लो। तो गुरुजी ने कहा जिस दिन हवन होना उस दिन आना, हम आपको शिष्य बना लेंगे। तो लास्ट वाले दिन गोपी आई और गुरुजी से कहा कि चलो मेरे घर। बोले तुम्हारे घर क्यों, यहीं बना देंगे। बोले नहीं, आपके चरण मेरे घर में पड़ेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आप मेरे घर चलो। अब सखी गुरुजी को लेके चली, रास्ते में जमुना जी आ गए। तो गुरुजी बोले कोई नाव बुला के ला, ये जमुना जी को पार करें। सखी बोली राधे राधे बोलो, पार हो जाएंगे। गुरुजी बोले भांग खाए के आइएगा। प्रेम से बोलिए। तो विश्वास नहीं था, मिठाई बनाने वाला कभी मिठाई नहीं खाता। मंदिर में बैठे जो पूजा कराते हैं उनके लिए वो भगवान अंदर भगवान नहीं है, वो मूर्ति है। पर जो यजमान जाते हैं ना, उनके लिए वो भगवान है, क्योंकि उनका मन ऐसा रहता है कि हम मंदिर जा रहे हैं। पुजारी का तो यही मन रहता है कि रोज वही मूर्ति है, रोज वाली। और आपने देखा भी होगा तो पुजारी बैठेगा तो बाहर तरफ मुंह करके बैठेगा, भगवान की तरफ करके मुंह नहीं बैठेगा। प्रेम से बोलिए। पर जो बाहर से आ रहा है वो भगवान को समझ के आ रहा है, मूर्ति समझ के नहीं आ रहा है। तो गुरुजी बोले लाली ऐसे कैसे पार हो जाएंगे? बोले राधे राधे बोलो। और राधे राधे बोलने से जब भवसागर पार हो सकते हैं तो जमुना क्यों नहीं पार हो सकती? गुरुजी बोले वो कहने की बात है, ऐसा होता नहीं। बोले कैसे नहीं होता? आओ आप मेरे साथ। सखी ने अपना पैर रखा जमुना जी में तो सखी तैरने लगी जमुना के जल के ऊपर। अब गुरुजी ने सोचा कि जब जी मेरी शिष्य होकर के जमुना के जल पे तैर रही है तो मैं तो गुरु हूं, मैं तो अपने आप तैर जाऊंगा। अब गुरुजी ने जैसे ही अंधविश्वास करके, विश्वास तो था नहीं पर उसको देख करके थोड़ा सा विश्वास किया, पैर रखा और गुरुजी डूब गए। अरे बोले सखी 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 रोक रोक, मोकू पकड़ में डूब गया। गुरुजी ने जब वाकू देखो तो बोले ये कोई साधारण देवी नहीं है, या तो कोई भूत प्रेत है या कोई शक्ति है। ये जमुना के जल पे तैर रही है और मैं डूब गया, इसका मतलब तू कोई साधारण देवी नहीं है। बोले महाराज मैं सखी हूँ, साधारण हूँ, आपकी शिष्य हूँ, बस के आपके नाम पे मैंने विश्वास किया, परंतु आपने परमात्मा पे विश्वास नहीं किया। गुरुजी बोले आज से तू हमारी गुरु और हम तेरे चेला। बोले नहीं ये पाप नहीं होगा, गुरु तो आप ही रहोगे, क्योंकि रास्ता तो आपने ही बताया था। सही है गलत? गुरुजी ने कहा था ना राधे राधे बोल के भवसागर पार हो जाते हैं। तो कहते कथा की कोई भी बात आप दिल में उतार लोगे ना तो वास्तव में भवसागर पार हो जाओगे। प्रेम से बोलिए। आज गुरुजी ने सखी के साथ में मिलकर के कीर्तन किया और सखी कीर्तन करवा रही है गुरुजी से कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे